हरे कृष्णा, राधे राधे। वेलकम बैक टू हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी, जिसकी आज की वीडियो में आप हैं शिवानी के साथ। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की आज की वीडियो में हम भगवान शिव के एक ऐसे भक्त की कहानी सुनेंगे जिसके बाद केदारनाथ के महादेव को जागृत महादेव कहा जाने लगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। भगवान शिव का एक परम भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यातायात की सुविधाएं भी नहीं थी, इसीलिए पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता जाता उससे केदारनाथ धाम का मार्ग पूछ लेता। मन ही मन भगवान शिव का ध्यान करता रहा और चलता रहा। चलते चलते महीनों बीत गए। आखिरकार वो दिन आ गया जब वो केदारनाथ धाम पहुंच गया। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि केदारनाथ के मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। 6 महीने तक भक्त भगवान के दर्शन कर सकते हैं और 6 महीने तक नहीं कर पाते हैं। वह भक्त भी उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। मंदिर के पंडितों को उसने बताया कि वह बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी, एक बार कृपा करके दरवाजे खोल दीजिए, प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहां का तो नियम है, एक बार कपाट बंद हो गए तो बंद हो गए। बहुत रोता रहा, बार बार गिड़गिड़ाता रहा, प्रार्थना करता रहा। बार बार भगवान शिव से प्रार्थना करता रहा, प्रभु एक बार दर्शन दे दो। वह प्रार्थना कर रहा था, सभी से कर रहा था, लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। पंडित आखिर करते भी क्या, नियम तो सबके लिए बराबर होते हैं। मंदिर के पंडित बोले, आप यहाँ 6 महीने बाद आना, क्योंकि अब 6 महीने बाद ही यहाँ के कपाट खुलेंगे। 6 महीने यहाँ बर्फ और ठंड ज्यादा पड़ेगी, इसीलिए सभी जन वहां से चले जाते हैं। लेकिन वह तो वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा होने लगा। लेकिन वह अभी भी यही कह रहा था, प्रभु एक बार दर्शन दे दो, एक बार मुझे दर्शन दे दो। रात होते होते वहां से सभी लोग चले गए। अब उसे भूख और प्यास भी लगने लगी। तभी उसने किसी की आहट सुनी। आसपास देखा तो एक सन्यासी बाबा उसी की ओर चले आ रहे थे। वह उसके पास आए और बैठ गए। सन्यासी बाबा ने उससे पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल कहा कि मैं वहां से आया हूं, केदारनाथ भगवान के दर्शन करने आया हूं, लेकिन बाबा मेरा तो यहाँ पर आना बेकार हो गया। बाबा जी ने उसे थोड़ा सा खाना दिया, पानी दिया और उसे समझाया। बाबा बोले, बेटा तुम चिंता मत करो, अपने भगवान पर विश्वास रखो। ना जाने क्यों मेरा मन कह रहा है कि यह मंदिर सुबह जरूर खुलेगा और तुम दर्शन कर पाओगे। बात ही बात में भगवान के भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूरज के प्रकाश के साथ उसकी आंख खुली। उसने इधर उधर देखा कि वो सन्यासी बाबा कहाँ हैं, लेकिन वो कहीं नहीं दिखे। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, उसने देखा कि सामने से वही पंडित आ रहे हैं जिन्होंने कल उन्हें कहा था कि अब यह मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा। देखा तो पंडित जी अपनी पूरी मंडली के साथ आ रहे हैं। वह उठा और उसने पंडित जी को प्रणाम किया। बोले, पंडित जी आप यहाँ, आपने तो कहा था कि अब यहाँ पर हम 6 महीने बाद ही आएंगे, इस बीच में कोई नहीं आएगा, लेकिन आप तो सुबह होते ही फिर आ गए। पंडित जी ने उसे थोड़ा गौर से देखा और पहचानने की कोशिश की, थोड़ा याद करने की कोशिश की और बोले, तुम वही हो ना जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, मुझसे मिले थे? वह बोला, हाँ महाराज मैं वही हूं। बोले, तो तुम 6 महीने होते ही फिर वापस आ गए? शिव भक्त ने कहा, नहीं नहीं महाराज, मैं तो कहीं गया ही नहीं, कल ही तो आपसे मिला था, रात हुई यहीं सो गया, मैं कहीं नहीं गया। अब तो पंडित जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने कहा, लेकिन बेटा मैं तो 6 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 6 महीने बाद आया हूं। तुम 6 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रहे?
पंडित जी के साथ साथ उनकी सारी मंडली भी हैरान थी कि इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति 6 महीने तक इतनी बर्फ में कैसे जिंदा रहा। तब उस शिव भक्त ने एक सन्यासी बाबा से मिलने और उनके साथ हुई सारी बातें बता दी। एक सन्यासी बाबा आए थे, लंबे थे, बड़ी बड़ी जटाएं थी, हाथ में एक लाठी ले रखी थी, एक डमरू ले रखा था। पंडित जी और सब लोग उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए और बोले, बेटा, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन नहीं पा सके। सच्चे भक्त तो तुम ही हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए हैं। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 6 महीने को एक रात में परिवर्तित कर दिया है, इस कालखंड को छोटा कर दिया है। यह सब तुम्हारे पवित्र मन और भगवान शिव पर तुम्हारे विश्वास के कारण ही हो पाया है। इस घटना के बाद से ही केदारनाथ महादेव को जागृत महादेव कहा जाने लगा। केदारनाथ के दर्शन के लिए भक्त साल भर इंतजार करते हैं। केदारनाथ की चढ़ाई को भी बेहद मुश्किल माना जाता है, लेकिन कहा जाता है कि भोले बाबा जिसे दर्शन देने की ठान लेते हैं उसे दर्शन देकर ही रहते हैं। भगवान शिव सभी के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और सभी की इच्छाएं पूरी करे। इसी मनोकामना के साथ आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी की अगली वीडियो में जल्दी ही फिर मिलेंगे। तब तक जुड़े रहिए हैप्पी लाइफ विद कान्हा जी के साथ। हरे कृष्णा।